हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु ज्ञान पर। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास हमारी फर्स्ट क्लास थी इकोनॉमिक्स की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो उसमें 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फिर हमने प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमारी प्रॉब्लम्स ये थी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं एंड उनके ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं जो हमारी रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या आता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो रीड करते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे ऑफ अ सोसाइटी choices to use its unlimited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Economics is all about making choices in the presence of scarcity. तो देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें क्या वर्ड आया है, सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस की स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी की चॉइसेस क्या क्या हैं हमारी जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए, और जो रिसोर्सेज हैं हमारी उनके ऑल्टरनेट जो यूजेस मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में। फॉर एग्जांपल, अगर चीनी है तो चीनी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। चीनी को हम चाय में डाल सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं चीनी डाल के, आइसक्रीम में चीनी डलती है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम को सबसे पहले क्या चूज़ करना है। अगर मैं चूज़ करूँगी तो मैं चाय चूज़ करूँगी कि हाँ, मेरे को चाय में पहले चीनी चाहिए, उसके बाद बाकी मैं देखूँगी। अगर किसी को मिठाई पसंद है तो वो मिठाई चूज़ करेगा। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ रहती हैं, इम्पॉर्टेंस रहती है, जहाँ से हम अपना डिसीज़न मेकिंग लेते हैं। तो ये हमने वर्ड्स हमारे बहुत फैमिलियर हैं क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। आइए आगे देखते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ गया है हमारे लिए। तो सर्विसेज का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम जब जो मैंने जो कंज्यूम वाला एक एग्जांपल मैंने दिया था कि यहाँ पे आप मेरे कंज्यूमर हैं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, मैं एक टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ और आप उससे लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो उस चीज़ को, तो आप कंज्यूमर हो। तो सर्विस का तो ये एग्जाम्पल हो गया। सर्विस को हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, और गुड्स को हम टच कर सकते हैं। ये मटेरियलिस्टिक होता है गुड्स, सर्विस नहीं होता है। और इनको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में, ये हमको बताता है। और इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में हमें चूज़ करना है। जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो मैंने चीनी वाला एग्जांपल दिया आपको, उसके बीच में हमें चूज़ करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, हमारी इम्पोर्टेंस क्या रहेगी किसी भी चीज़ को लेके, हमें वहाँ चूज़ करना है। तो हमको ये तो क्लियर है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, एंड हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस रहते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज है, डिफरेंट और ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो 2 तरीके की हो गई। एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आ रहा है तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब नेगेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब नेगेटिव इकोनॉमिक्स से बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये रीड करते हैं। इट स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। ये जो है फैक्ट्स ऑफ लाइफ के स्टडी करता है, मतलब फैक्ट्स के बारे में बताता है। यहाँ पे ओपिनियन एंड सजेशंस नहीं आते हैं, ये कट टू कट बताता है कि ये चीज़ ऐसे है और इसका सोल्यूशन ये रहेगा। दैट इज, इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर। मतलब जो चीज़ जैसे है ये उसके साथ वैसे ही डील करता है। इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। मतलब क्या हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है और जो हमारी वो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये बताता है, ये इसके साथ डील करता है। तो यहाँ पे
क्या हमारा मेन पॉइंट रहेगा, फैक्ट रहेगा। ये हमारा फैक्ट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट है। यही है कि जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ पे हम अपने ओपिनियंस नहीं दे सकते, सजेशंस नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाती है जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हम यहाँ पे सजेशंस नहीं देंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट फैक्ट हो गया कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर स्कीम्स जो हो गई वो उसका सोल्यूशन हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्कीम ऐसे होनी थी, वहाँ पे ऐसे होना था, ये ऐसे होना था, फिर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाती। तो ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स कट टू कट बताए जाते हैं, क्लैरिटी होती है चीज़ों में। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट स्कीम्स लाएगी, वहाँ उस स्कीम्स की यूज़ से, उसकी हेल्प से हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखते हैं क्या होता है। मैंने बताया था नॉर्मेटिव का मतलब नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। तो पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं क्या है। इट टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि फैक्ट्स नहीं आते हैं यहाँ पे, जो ओपिनियन और सजेशंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फैक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। वो ओपिनियन और सजेशंस हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कंसीडर करते हैं, उसी को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जहाँ पे हम ओपिनियन और सजेशंस के साथ डील करते हैं। तो इट टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, कि मतलब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यहाँ पे हम ये सब बोलते हैं। इट डील्स विद द व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। मतलब ये डील करता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, और उस प्रॉब्लम को किस किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ये सब बताता है। मतलब एक ओपिनिएटिव थिंग है, ये एक ओपिनियन से रिलेटेड है, एक सजेशन से रिलेटेड है, एडवाइस से रिलेटेड है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं है। यहाँ पे सीधा हम फैक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे कट टू कट बात नहीं की जाती है, यहाँ पे पॉइंट्स रखे जाते हैं, सजेशंस रखे जाते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ये एमसीक्यू जो आएंगे आपके, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है ये। और दूसरा, आपको कोई स्टेटमेंट बता दी जाएगी कि ये एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अब आप बताइए, लाइक अ केस स्टडी, कोई भी केस स्टडी दे देंगे कि यहाँ पे एक ऐसे हुआ था, फिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया, तो आप बताइए ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। एग्जाम्पल मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वाला दिया था, तो वैसे ही हम डिफ्रेंशिएट इन दोनों को कर देंगे। अगर जहाँ पे केस स्टडी कोई ऐसी दे रखी है जहाँ सजेशंस दे रखे हैं, ओपिनियंस दे रखी हैं लोगों की, तो वो हमारा नॉर्मेटिव में आ जाएगा। अगर सीधा कट टू कट फैक्ट्स दे रखे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ये यही है बस। हम नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसे होता है। तो ये हमारा आज की क्लास में इतना ही था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की आपको। और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। और आप, ज्ञान है ये, तो ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अपने फ्रेंड्स को, अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो अपने फ्रेंड्स को आगे सजेस्ट कर सकते हो, वो लोग भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रही हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछता है कोई क्वेश्चन और वो बैठा के उसे समझाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये मैं वही कर रही हूँ। ये बहुत ही समराइज्ड और अच्छे फॉर्म में मैंने आपके लिए रेडी किया है सब कुछ, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए समझने में। तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।